हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं। और ये जो क्लास है ये 9th 10th 11th क्लास के लिए और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। मैं बहुत शानदार तरीके से आपको ये बताऊंगा कि आप विदिन 2 सेकेंड में कैसे आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं किसी भी क्वांटिटी का। देखिए, इसको समझने के लिए बच्चे सबसे पहले आपको फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए। मैं पूरा बेसिक से आपको चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। देखिए, फिज़िकल क्वांटिटी। ये फिज़िकल क्वांटिटी क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसे आप मेज़र कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसे आप मेज़र कर सकते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ऑल द क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिकल आर डिस्क्राइब। अब देखते हैं। देखिए, मैंने कहा मास। क्या आप मास मेज़र कर सकते हैं? बिल्कुल। मैंने कहा लेंथ। क्या आप लेंथ मेज़र कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा टाइम मेज़र कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा फोर्स को आप मेज़र कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा आप यहाँ पर हीट को मेज़र कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा एरिया को आप मेज़र कर सकते हैं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल। तो ऐसी क्वांटिटी जिसे आप मेज़र कर सकते हैं वो सभी क्वांटिटी क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये मेजरमेंट पर बेस्ड दो क्वांटिटी में क्लासिफाइड है। फिजिकल क्वांटिटी दो क्वांटिटी में क्लासिफाइड है, मेजरमेंट पर बेस्ड, बेसिस ऑफ मेजरमेंट, जो कि पहली क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी है बच्चे डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जहां पर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द अदर फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यदि अगर दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं है, वो क्वांटिटी कैसी कहलाएगी? वो फिजिकल क्वांटिटी कैसी कहलाएगी? फंडामेंटल क्वांटिटी। आप सिंपली ऐसा ही बोल सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स कर है, दो टाइप्स की है बेसिस ऑफ मेजरमेंट। पहली है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो पहला मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो कि दूसरी किसी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं रहती। ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो दूसरी किसी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं रहती। सेम इसी का ऑपोजिट है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड रहती है। तो अब यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड है कौन? फिजिकल क्वांटिटी। उस क्वांटिटी को क्या बोला जा रहा है? डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड है। तो टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी है कितनी? टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। देखो, मास किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड है क्या? नहीं है। मास खुद ही उस पर ही डिपेंड है, वो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं है। लेंथ किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है। टाइम किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है। टेम्परेचर भी किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है। देख सकते हैं आप लोग। आपको हीट मेज़र करना है, आप यहाँ पर टेम्परेचर बता देंगे इतना डिग्री सेल्सियस या इतने डिग्री केल्विन। वो किसी फोर्स पर डिपेंड है क्या? टेम्परेचर किसी फोर्स पर डिपेंड है क्या? टेम्परेचर किसी मास पर, टेम्परेचर किसी लेंथ पर डिपेंड है क्या? नहीं। वो किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं है। ये कैसी क्वांटिटी कहला रही है? फंडामेंटल क्वांटिटी कहला रही है। फंडामेंटल क्वांटिटी कहला रही है। तो टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी होती है दोस्तों 7 और डिराइव्ड क्वांटिटी जो है वो 7 से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा फोर्स। चलो सबसे छोटा एग्जांपल लेता हूँ। मैंने कहा एरिया। एरिया क्या होता है दोस्तों? लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो, ये एरिया किस पर डिपेंड है? लेंथ पर है। अच्छा, ब्रेथ भी एक क्या है? लेंथ ही तो है। ब्रेथ भी क्या है? लेंथ ही तो मेजर करती है ब्रेथ। तो ये किस पर डिपेंड है? एरिया लेंथ पर। और लेंथ एक क्या थी? फंडामेंटल क्वांटिटी थी।
और हमने इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी कि डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड रहती है। तो एरिया एक क्या हो गई, एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई जो कि किस पर डिपेंड है, फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड है। मैंने कहा फोर्स, फोर्स क्या होता है सर, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो ये मास आ गया, मास आ गया। हम एक्सेलरेशन को भी हम और एक्सटेंड कर सकते हैं, बट अभी मास से ही आपको समझ में आ गया कि मास एक क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो कि फोर्स जो है किस पर डिपेंड है, मास पर। किस पर डिपेंड है, फंडामेंटल क्वांटिटी पर। कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी, मास पर। तो अभी हमने वही पढ़ा, तो फोर्स क्या कहलाएगा, एक डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाएगा। क्लियर हो गई इतनी चीजें। अब टोटल यहाँ पर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो कि अभी हमने देखी, उसका सिंबल ये है, आप देख सकते हैं। अब आ जाओ डायमेंशंस पर। डायमेंशंस क्या होता है दोस्तों, कि आप जिस किसी का भी आप यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहे हैं, सो उसको आप जो डिनोट कर रहे हैं, उसको आप जो डिनोट कर रहे हैं जिस भी फिजिकल क्वांटिटी पर जो आप डिनोट कर रहे हैं, सपोज यहाँ पर मैंने कुछ फिजिकल क्वांटिटी लिखी है, उसके ऊपर यहाँ पर जो पावर आ रही है ना, जो पावर आ रही है वो कहलाती है डायमेंशन। वो क्या कहलाती है, डायमेंशन। टू गेट द डिराइव्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द पावर दैट हैव टू पुट ऑन द यूनिट्स आर कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी। क्लियर। अभी हम इसको और अच्छे समझेंगे कि एक्चुअल में मैं ये बोलना क्या चाह रहा हूँ। मैं बहुत धीरे धीरे ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ये धीरे से ये चीज़ें समझ में आए। अब डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो देखिए। टू राइट द डायमेंशन ऑफ एनी यूनिट इट इज़ रिटन इन द स्क्वायर ब्रैकेट। आप किसी का भी आप डायमेंशन लिखिए, डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए, डायमेंशन लिखिए, आप उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। एम इज़ रिटन एज डायमेंशन ऑफ मास। अब देखिए, जब कभी भी आपको किसी भी मास का अगर डायमेंशन अगर निकालना है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक, चाहे वो टन की बात हो, चाहे वो केजी की बात हो, या मतलब वेट की बात हो आपके, है ना, ये टन भी एक यूनिट है, ये वेट है। तो ये जो वेट आप जो निकाल रहे हो ये किसी का मास है, मतलब समझे नहीं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा टन, मैंने यहाँ पर लिखा केजी, मैंने यहाँ पर लिखा ग्राम। मैं ये जो भी है, मैं ये यूनिट लिख रहा हूँ, क्या ये लेंथ के लिए है क्या, नहीं। क्या ये टेम्परेचर के लिए है क्या, नहीं। ये किसके लिए है, मास के लिए है। किसके लिए, मास के लिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिस्टेंस, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अभी यही दो रहने देते हैं। तो मैंने यहाँ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो ये क्या टेम्परेचर के लिए है क्या, नहीं। क्या ये मास के लिए है क्या, नहीं। ये किसके लिए, लेंथ के लिए है ना। तो जब कभी भी आपको कोई भी यूनिट हो, चाहे वो केजी हो, ग्राम हो, टन हो, ये आपको पता होना चाहिए कि किसके लिए है, मास के लिए। जब कभी भी कुछ हो यहाँ पर कैसा, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के लिए, किलोमीटर और मीटर। तो ये सारे किसके लिए, डिस्टेंस, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है ना। मैंने यहाँ पर बोला सेंटीमीटर, ये सब आप क्या मेज़र कर रहे हो, इन सब से लेंथ मेज़र कर रहे हो। क्या मेज़र कर रहे हो, इन सब से लेंथ मेज़र कर रहे हो। सो किसी भी मास का डायमेंशन निकालने के लिए हम उसको डिनोट करेंगे कैपिटल एम से और उसको ऐसा ब्रैकेट में बंद कर देंगे। किसी भी लेंथ के डायमेंशन को निकालने के लिए हम एल से डिनोट करेंगे और किसी भी टाइम के डायमेंशन को निकालने के लिए हम टी से डिनोट करेंगे। आइए अब समझते हैं कैसे इनको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। समझो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा एरिया। अब मैं डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सिखा रहा हूँ, है ना। मैंने यहाँ पर लिखा फॉर एग्जाम्पल एरिया। ये एरिया क्या होता है सर, अब भी मैंने बताया था एरिया क्या होता है, L इंटू बी। सर ये L क्या है, ये L क्या है, ये L क्या है, ये L है लेंथ। L क्या है, लेंथ है। सर ये ब्रेथ क्या है, अरे ब्रेथ भी तो लेंथ ही है। तो L इंटू एल कितना हो गया, L स्क्वायर हो गया। बस अब आप इसको लिख दो ब्रैकेट में। तो ये L की पावर 2 क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, किसका, एरिया का। समझ में आया।
फिर मैंने यहाँ पर लिखा सपोज वेलोसिटी। चलो वॉल्यूम भी एक बता देता हूँ। वॉल्यूम सर वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये लेंथ क्या होगा? डायमेंशन एल। ब्रेथ भी तो एक लेंथ के लिए ही है एल, हाइट भी तो लेंथ ही है तो एल। तो एल इंटू एल इंटू एल, तो एल की पावर 3 क्या हो गई? डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका? वॉल्यूम का। अब वेलोसिटी पर आओ। वेलोसिटी सर ये वेलोसिटी होता क्या है? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? तो यदि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लोगे। तो वेलोसिटी का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? क्या ये हमें याद है? बिल्कुल याद है सर। वेलोसिटी होता है सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक क्या है? मास के लिए है क्या डायमेंशन? अगर डिस्प्लेसमेंट का अगर मुझे डायमेंशन लिखना है तो क्या मैं m लिखूंगा क्या? नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट मतलब आप लेंथ बता रहे हो तो यहाँ पर आप लिखोगे लेंथ। सही है, आप यहाँ पर क्या लिखोगे? लेंथ लिखोगे। और अपॉन में यहाँ पर क्या है? अपॉन में यहाँ पर क्या है? अपॉन में यहाँ पर क्या है सर? अपॉन में है यहाँ पर टाइम। तो टाइम का तो आपको पता है डायमेंशन t। टाइम का आपको पता है डायमेंशन क्या होगा? t होगा। तो बस यहाँ पर ये हो गया l की पावर 1, ये हो गया t की पावर 1। अब टाइम अगर ऊपर जाएगा, t की पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? t की पावर -1। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? L1 t -1। मैंने यहाँ पर आपको आगे दे भी रखे हैं बहुत सारी क्वांटिटी, आप चेक कर सकते हैं। तो देखो यहाँ कहीं वेलोसिटी है क्या? बिल्कुल है। वेलोसिटी है क्या? बिल्कुल है। चेक करिए, ये है वेलोसिटी। कहाँ गया? ये है वेलोसिटी। देखो क्या दे रखा है? L1 t -1। अब सर ये m0 क्या है? सुनो, अब इसको भी सुन लो क्या है ये। सर ये जो m0 है ना, ये जो m0 यहाँ लिखा है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है m0 L1 t -1। आपने भी यही लिखा है सर L1 t -1, लेकिन ये m0 क्यों? बेटे वेलोसिटी में कहीं पर भी कोई मास है क्या? नहीं है। मास नहीं है ना, तो उसकी पावर कितनी होगी? 0 होगी। तो आप वहाँ पर मास लिख दो m और उसकी पावर लिख दो 0। सपोज अगर यहाँ पर अगर मास होता 1, टाइम है 1 और सपोज लेंथ होती ही नहीं, तो यहाँ पर क्या आता? m1 L0 t1। क्लियर? तो जिसका यहाँ पर मास नहीं है उसके ऊपर पावर 0 लगा दो। सपोज अगर लेंथ नहीं है तो लेंथ की पावर 0 लगा दो। सपोज टाइम नहीं है तो टाइम की पावर 0 लगा दो, मतलब t की पावर 0 लगा दो। फिर जिसकी वहाँ पर डायमेंशन दे रखी है उसको आपको लिखना है एज इट इज़। क्लियर हो गया? सही है। नेक्स्ट एक्सेलरेशन। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। क्यों? क्योंकि स्पीड क्या होता है बेटे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे डिस्टेंस भी तो एक लेंथ ही है और टाइम वैसा का वैसे ही, तो ये भी L/T बना। यहाँ पर भी देखो L/T बन रहा था, L की पावर 1 अपॉन T की पावर 1। तो ये भी क्या हो जाएगा? मास तो है ही नहीं, तो m0 L1 T की पावर, ये ऊपर चले आएगा तो -1 बनाएगा। तो ये डायमेंशन वेलोसिटी का और डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड का दोनों का सेम है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब हम निकालना देखते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का हम निकालना देखेंगे। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, तो यदि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली निकाल लेंगे। क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? इसके लिए आपको फॉर्मूला जो है वो याद रहना चाहिए। ठीक, सो देखो बेटे यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। सर वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी का भी तो फॉर्मूला है। बिल्कुल है सर, क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब भी देखा था। और ये अपॉन का टाइम वैसा का वैसे नीचे लिख दो, इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या सर? L1 अपॉन ये टाइम 1 और इसके नीचे भी ये टाइम, तो ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा यहाँ पर L1। और ये जो T1 अपॉन T1 है तो उसका क्या करें? उसका क्या करें? आ जाओ देखो, मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है वो वेलोसिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी होता है। और ये टाइम वैसा का ही वैसे ही, मतलब ये नीचे वाला।
तो फॉर एग्जांपल बेटा, यदि अगर आप किसी ऐसी चीज़ को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, a/b डिवाइडेड बाय c/d, a/b डिवाइडेड बाय c/d, सपोज अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं समझ लीजिए। a/b यदि अगर ये डिवाइड में अगर आपको इसको इनटू में कन्वर्ट करना है तो ये डिनोमिनेटर वाली चीज़ रेसिप्रोकल हो जाती है। ये तो क्लियर है। तो ये जो था आपका, ये था L1/T1 डिवाइडेड बाय T1 अपॉन, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो यदि अगर आप इसको मल्टीप्लाई में अगर आप कन्वर्ट कर देते हैं ये को, डिवाइड को, तो क्या बनेगा? तो L1/T1 L1/T1 इंटू ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 1/T⁴1। तो यहाँ से क्या बन रहा है? L1/T⁴1 इंटू T⁴1 होता है T⁴2, क्योंकि ऐड हो जाता है ना। सर्ट्स एंड इंडाइसेस मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। तो जब ये T⁴2 ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा? माइनस बनाएगा। तो बस एक्सेलरेशन क्या बन गया? m0 L1 वैसा का वैसे ही, और ये T⁴2 ऊपर जाएगा तो बनेगा T⁻²। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला किसका? एक्सेलरेशन का। आइए चेक करते हैं। m0 L1 T-2 एक्सेलरेशन m0 L1 T-2 सही है, ठीक। आ जाओ, अब फोर्स के लिए भी देख लेते हैं सर, फोर्स के लिए भी देख लेते हैं, बिल्कुल देख लेते हैं क्या होता है भाई फोर्स का। तो फोर्स जो होता है सर, फोर्स डिपेंड होता है किस पर? मास और एक्सेलरेशन पर। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स जो है वो है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो आपको पता है ना, m1 इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। सर वेलोसिटी क्या होता है? ये भी मुझे पता है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या मैं वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोल दूं? और ये डिवाइडेड बाय टाइम वैसा का वैसे ही। तो ये तो अब भी मैंने देखा था, अब भी मैंने एक्सेलरेशन का देखा था। तो क्या बनेगा? m1 डिस्प्लेसमेंट बोले तो L1, और ये t ऊपर चले आएगा तो ये T⁴2 हो जाता था, बताया। तो L1 और ये T⁴2 ऊपर चले आएगा तो T⁻²। तो बस फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया सर? m1 L1 T-2। चेक करिए, m1 L1 T-2। क्लियर है, सही है। चलो अब सर वर्क का भी देख लेते हैं। तो ठीक है, वर्क क्या होता है? वर्क क्या होता है सर? वर्क का यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है। वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस। आ जाओ, वर्क जो होता है सर वो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। सर फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है, अब भी मैंने बताया था, मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये डिस्टेंस वैसा का वैसे ही, मास इंटू। सर एक्सेलरेशन क्या होता है? अब भी बताया था आपने, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस वैसा का वैसे ही, मास इंटू। सर वेलोसिटी, अब वेलोसिटी क्या होता है? अभी बताया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये टाइम वैसा का वैसे ही, इंटू डिस्टेंस। सो मास बोले तो m1, डिस्टेंस L1, और ये भी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस L1 इंटू L1, तो कितना हो जाएगा? L⁻²। और यहाँ पर m1 L2, और ये जो टाइम है, ये ऊपर जाएगा, और ये दोनों टाइम और ऊपर जाएगा। तो T1 बोले तो T⁻², और ये जब दोनों ऊपर जा रहा है तो क्या बना रहा है? T⁻²। तो क्या आ गया? m1 L2 T-2, जो कि किसका डायमेंशनल फार्मूला है? वर्क का। चेक करो, m1 L2 T-2, m1 L2 T-2। क्लियर है दोस्तों? तो आपने देखा मैंने कैसे किया कि किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो आपको उस क्वांटिटी का सबसे पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए, और फिर उसके बाद आप धीरे धीरे निकाल सकते हैं। अभी देखो मैंने यहाँ पर कितनी बड़ी मेथड आपको करके बताई। अब मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ, बट उसको शॉर्ट में करने के लिए आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए सर? क्या पता होना चाहिए? देखो मैं दोबारा निकाल के दिखाता हूँ फोर्स का, ठीक। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास बोले तो m1,
और एक्सेलरेशन मैंने अभी निकाला था सबसे पहले एक्सेलरेशन, तो वो आपको याद रहना चाहिए कि सर एक्सेलरेशन क्या बताया था आपने, L1t-2। चेक कर लो, एक्सेलरेशन क्या बताया था, L1t-2। तो देखो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दिया एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा m1L1t-2, जो कि किसका फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है फोर्स का। यदि अगर आपको ऐसा याद नहीं रह रहा है एक्सेलरेशन, तो पूरा डिटेल में निकालो कि मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये भी टाइम नीचे लिख दो बस। तो ये हो जाएगा m1, डिस्टेंस बोले तो लेंथ, तो L1, और ये t ऊपर जाएगा तो ये बनेगा t⁻², और ये t⁻² और ऊपर जाएगा डिस्टेंस के पास तो हो जाएगा t⁻²। तो फिर आप ऐसे निकालो, फिर ये आप ऐसा डिटेल में निकालो। तो या तो आप ये मेथड कर लो या तो ये मेथड कर लो, दोनों में आपका सेम ही आएगा, बस ये है कि इसमें आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा। क्लियर। अब दोस्तों आपका होमवर्क है, आपको पावर, प्रेशर और मोमेंटम का आपको यहाँ पर खुद से डायमेंशनल फार्मूला निकालना है और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, और यहाँ से आपको क्रॉस चेक भी आपको कर लेना है कि आपने सही किया है या नहीं। और मैंने यहाँ पर बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूला दे रखे हैं फिजिकल क्वांटिटी के, तो आप इसको भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्लियर दोस्तों, यदि अगर ये जो मैंने भी आज आपको समझाया है डायमेंशनल फार्मूला निकालना, यदि अगर आपको समझ में नहीं आया है बेटे, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर दोबारा से इसको आप समझाइए, तो मैं एक दूसरी मेथड के साथ आपको ये जो है डायमेंशनल फार्मूला निकालना, मैं वो आपको सिखा दूंगा और अच्छे तरीके से। क्लियर। चलिए, सो आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों। अगर ये क्लास अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा, और ये वीडियो में जो मैंने आपसे 3 डायमेंशनल फार्मूला पूछे हैं कमेंट सेक्शन में, तो उनका आंसर यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में भी दीजिएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर, प्रेशर एंड मोमेंटम। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।